हाय मेरी डिवाइन फैमिली, नमस्ते। तो चलिए मैं फिर से आ गई हूँ एक क्विक रीडिंग के साथ। देखती हूँ एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगा एंजल्स का कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जिसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, पहला गाइडेंस जो एंजल्स का निकल के आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आप कोई बहुत चीज़ों का थोड़ा सा कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को चिंता कर रहे हो किसी बात की, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फुल मून तक चीज़ें अच्छी हो जाएंगी काफ़ी हद तक आपकी। तो आप उस टेंशन को छोड़ दीजिए, उसको डिवाइन पे छोड़ दीजिए, डिवाइन देख लेंगे उसको, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ गलत चीज़ें नहीं होंगी उसमें। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें नहीं सोचनी है ना। अगर आप कोई बात को सोच रहे हैं, कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो उसके बड़े पहलू पे जाके देखिए कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो चीज आपके लिए फायदेमंद हो। आप अभी छोटी चीजों को सोच रहे हैं कि मतलब दूर का नहीं सोच रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं। तो आप अगर दूर का सोचेंगे तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद होगी। तो ये आप अपनी अपनी सिचुएशन से देखिएगा कि आप किस चीज को लेके परेशान है और उसके दूरदर्शी उसके परिणाम कैसे होंगे वो आप सोचिएगा, तो आपको सही आंसर मिलेगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक साइकिल आ रहा है। कोई लव लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है, मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है। कोई भी कमिटमेंट आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, या आपकी लाइफ में कोई नया लव आ सकता है। आप कोई नया भी लव अट्रैक्ट कर रहे हो, नई रोमांटिक साइकिल आपकी शुरुआत हो रही है। कोई सिंगल होगा तो आपकी लाइफ में लव लाइफ में कोई आने वाला है। और अगर आप लोग का कोई रिश्ता खराब हुआ है तो या तो पुराना पर्सन अच्छा बन के आएगा, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा। मतलब एक अच्छी आप लव लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो रिश्ता बहुत अच्छा होगा, जो डिवाइनली गाइडेड है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपकी लाइफ में कुछ भी परिस्थितियां हो, जैसी भी हो, बट जीत आपकी ही निश्चित है। आपकी भले अभी सिचुएशन कुछ भी हो, आपके हाथ में आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे हाथों से कुछ है नहीं, हारा हुआ महसूस कर, जैसे भी है, बट आपको जीत ही मिलने वाली है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ईश्वर ने आपका नेक्स्ट जो मैसेज दिया है आपके लिए, वो आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बराबर का बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ में आपकी फैमिली लाइफ वापस से अच्छी होने वाली है, प्लस आप स्पिरिचुअल जर्नी पे ऑलरेडी हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको दोनों लाइफ को बराबर से बैलेंस करके चलना है। आपको पूरी तरीके से एकदम स्पिरिचुअल भी नहीं हो जाना है कि आपने घर गृहस्थी को साइड में कर दिया, और पूरी तरीके से इतना भी घर गृहस्थी में नहीं पड़ जाना है कि आप जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी थी अब तक की, आप उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। तो ये चीजें आपको थोड़ा बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। हम थोड़ा सा और एंजल गाइडेंस निकालते हैं। एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों के फरवरी और मार्च का महीना कुछ हद तक चीजें चेंजेस ला सकता है पॉजिटिव। फरवरी मार्च आपसे रेजोनेट भी कर सकता है, सितंबर का महीना रेजोनेट कर सकता है। पहला आपके लिए जो एंजल का मैसेज है, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको जो आपने अब तक की जिन चीजों को बनाया है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, चाहे वो फिजिकल रूप में कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर आपने जो अब तक की जो शक्तियां अर्जित की हैं, जो अपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो जो भी चीजें पाई हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, उसको आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उसे खराब वापस से खराब मत कर दीजिएगा, वापस से जीरो पे मत पहुंच जाइएगा जहां से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और आपको हर चीज के लिए अभी तैयार होना है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है आपको, ठीक है। उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको, चीजें अच्छी होंगी, अपने हिसाब से चीजें अच्छी हो जाएंगी। और आपको एंजल्स को मदद मांगनी है। आपको जब भी कोई चीज के लिए डाउट हो, माना कोई आप कोई
कंफ्यूजन में हो, कोई किसी चीज के लिए हेल्प मांग रहे हो, तो एंजल्स को बुलाइए, वो जरूर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। और जितना भी थोड़ा मदर नेचर से जुड़िए, और जितना पशु पक्षियों से, जानवरों से जुड़िए। जो आप करते हैं अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं करते उनके लिए एंजल्स ने बोला है जितना पशु पक्षियों और जानवरों से, मदर नेचर से जुड़ेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ठीक है, और आपको हर चीज के लिए भी प्रिपेयर होना है, क्योंकि बहुत कुछ आपके आने वाले समय में आपके साथ आने वाला है, आपकी चीज पॉजिटिव ही रूप में आने वाला है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है। हो सकता है आप में से बहुत लोग आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो, कोई ओवरसीज जाने का प्लान कर रहे हो, या आप में से बहुत लोग समंदर के किनारे कुछ बिजनेस या रहने के लिए ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म की चीजें सोचिए, अभी शॉर्ट टर्म का मत सोचिए। आगे उसमें भी देखिए आपके पहले निकल के आया था कि लॉन्ग टर्म में चीजें आपकी अच्छी होने वाली है, लॉन्ग टर्म का सोचिए। तो इसमें भी वापस से निकल के आया है कि आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, और आपने जो पास्ट में जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी चॉइसेस की हैं, वो आपकी फ्रूटफुल होंगी, वो आपके पक्ष में होंगी, है ना। जो पास्ट में आपको लगा कि आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया या गलत चॉइसेस तो नहीं कर ली, तो वो आपके पक्ष में ही होगा, है ना। और जो प्राइड द सक्सेस ऑफ, आपने पास में जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने पास में जो भी पेड़ पौधे लगाए हैं, जो बीज बोए हैं, उसका फल खाने का समय आ गया है आपका, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और आप धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपको दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर पता है कि आगे आपको क्या करना है ना। आपको पता है आपको क्या एक्शन लेना है, तो परेशान मत होइए, धैर्य रखिए। नेक्स्ट एंजल का गाइडेंस है वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, बैलेंसिंग द बजट। तो देखिए, इस पहले भी आपका आया था कि आपको स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बनाना है, और अभी वापस से आपके लिए एंजल्स ने बोला है कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और एक बार में कई सारे काम कर रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक बार में एक या दो ही काम करना है, क्योंकि आप ज्यादा एक बार में चीजों में जूझ जाओगे, चीजों में मल्टीपल काम में फंस जाओगे, तो आप में ना बैलेंस नहीं आ पाएगा और आपकी लाइफ से फन खत्म हो जाएगा। तो आपको फन भी एक चेतना, एक खुश मतलब हैप्पीनेस, एक फन, एक दोस्तों के साथ उठना बैठना, एक वो भी आपको लाइफ में रखना है, स्पिरिचुअलिटी भी रखनी है, प्लस अपना काम भी करना है। तो सब चीजों में बैलेंस बना के चलिए, बहुत ज्यादा काम में मत उलझ जाइए, और एक बार में कई सारे काम मत कीजिए बेसिकली। और अपने बजट को भी बैलेंस करके चलिए, आपको बजट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा खर्चीले ज्यादा हो सकते हो। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एक दो मैं डाउनलोड्स लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगो। तो आपको घर के मुख्य द्वार पर कोई नजरबंद टांगना है ना। तो उससे कोई नेगेटिविटी घर पे प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे तो आप स्वास्तिक बना लीजिए, या जो भी सिंबल अपने अपने धर्मों के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, नींबू मिर्ची टांग सकते हैं, जो भी आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, एंजल्स ने ऐसा बोला है। फरवरी का महीना किसी तरह से आपसे सिग्निफिकेंट हो सकता है। अभी नंबर्स उसमें भी, कार्ड में भी मैंने फरवरी आपको बोला था, तो फरवरी का महीना किसी तरीके से आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई जो आपके घर से रूठ के गया है, तो ये सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है अगर आपको किसी इंसान पे डाउट है कि ऐसा उसने कुछ किया होगा, तो वो इंसान है जो आपके घर से रूठ के गया है। या अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि किसी ने कुछ आप पे पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, कुछ तो ऐसा स्पेल वर्क कुछ किया है जिससे आपको डाउट है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ ये चीज, जिसको डाउट है और बहुत स्ट्रांग डाउट है, तो ये वो इंसान हो सकता है जो आपके घर से रूठ के गया है ना। या फिर उसकी कुछ ऐसी आप में आपस में बात हो सकती है जिससे वो उसको बुरा लगा हो, हर्ट हुआ हो। तो कभी कभी ना इंसान बद्दुआ नहीं देता, बट जब उसकी आत्मा रोती है तो सामने वाले को वो बद्दुआ लग जाती है। तो कुछ अगर आपके घर में ऐसा कुछ है, तो ये जो इंसान रूठ के गया है ये वो इंसान है। तो आप अपने हिसाब से चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बस ये एक और लूंगी।
माँ से बहस कम किया करो, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। माँ से बहस कम किया करो, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज आप अपनी माँ से बहस मत किया करिए। वो भले सामने ना उनको दुख होता हो, बट पीछे से वो रोती हैं, या आपको भी पता होगा उनको आंसू आ जाते हैं, तो प्लीज उनसे बहस मत किया करिए। आप इस चीज को थोड़ा फॉलो कीजिएगा, ठीक है डियर व्यूवर्स। तो अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी नए गाइडेंस के साथ। एंजल्स जो भी गाइडेंस आपके लिए लाएंगे मैं आप तक पहुंचा दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।